हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेहता ज्ञानालय। आज हम लेकर आए एक स्टोरी जिसका टाइटल है द वेन स्टैग। इसकी हेल्प से आप वर्ड टू वर्ड इंग्लिश की हिंदी देखेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि ग्रामेटिकल कौन सा कंसेप्ट यहाँ लग रहा है, जिसकी हेल्प से आप हिंदी बोलना, लिखना और पढ़ना आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द वेन स्टैग। वेन होता है घमंडी और स्टैग होता है जो हमारा नर हिरण होता है, यानी कि जो मेल डियर होता है उसे हम बोलते हैं स्टैग। तो द वेन यानी घमंडी, स्टैग होता है हिरण। तो उसकी एक कहानी है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ स्टैग। वंस क्या होता है? एक बार। देयर वहां के लिए यूज होता है। था एक हिरण। वन डे एक दिन। ही वॉज, ही मतलब वह, वॉज था, थर्स्टी प्यासा। एक दिन वह प्यासा था। ही वेंट, वह, वेंट मतलब गो की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट में बोला जा रहा है कि वह गया। टू अ पूल, टू मतलब की तरफ, अ पूल मतलब तालाब, एक तालाब की तरफ गया। द वाटर यानी पानी, वॉज था, वेरी बहुत, क्लियर साफ, पानी बहुत साफ था। ही, यहां ही सो हिज रिफ्लेक्शन, उसने अपनी परछाई देखी। तो यहां ही के हम वह नहीं बोलेंगे, यहां ही का मतलब किससे निकलेगा? उसने। सी की सेकेंड फॉर्म होती है सो। ही सो यानी उसने देखी, हिज अपनी, रिफ्लेक्शन परछाई, इन में, द वाटर पानी, उसने पानी में अपनी क्या देखी? परछाई देखी। ही उसने, सो देखे, हिज अपने, हॉर्न्स होते हैं सींग, उसने अपने सींग देखे। कहाँ देखे? परछाई में। दे वे वर थे, वेरी बहुत, ब्यूटीफुल सुंदर, वे बहुत सुंदर थे। ही उसने, प्रेज्ड मतलब क्या करना? प्रशंसा करना, यानी उसने प्रशंसा की। किसकी? गॉड की यानी भगवान की। फॉर के लिए, देम उनके, यानी उसने उनके लिए, यानी उनके किसके लिए लगा है? सींगों के लिए। उनके लिए भगवान की प्रशंसा की कि उससे बहुत अच्छे सींग दिए गए हैं। देन तब, ही उसने, सो देखा, हिज अपनी, लेग्स टांगों को। ठीक है, तब उसने किसे देखा? अपनी टांगों को देखा। दे वे वर थी, थिन होता है पतली, एंड और अगली होता है भद्दी। तो जब उसने अपनी टांगों को देखा तो वो थी पतली और भद्दी। ही उसने, कर्स्ड कोसा, गॉड यानी भगवान को, फॉर के लिए, देम उनके, तब उसने भगवान को कोसा अपनी गंदी और पतली टांगों के लिए। सून जल्द ही उसने, सो देखा, ए हंटर एक शिकारी, तभी उसने क्या देखा? एक शिकारी को देखा। ही हैड, अब हैड पोजेशन के लिए और पास्ट में है। पोजेशन होता है अधिकार, जब हम बोलते हैं उसके पास थे, तो यानी उसके, हैड पास थे, हाउंड्स, हाउंड्स मतलब शिकारी कुत्ते, शिकारी कुत्ते, विद साथ, हिम उसके। ठीक है, उसके पास, उसके साथ क्या थे? शिकारी कुत्ते थे। द स्टैग यानी हिरण, वॉज था, इनमें, डेंजर खतरे, यानी जो हिरण था वो खतरे में था। ही वह, रैन भागा,
वेरी बहुत, फास्ट तेज, वह बहुत तेज भागा, हिज उसकी, लेग्स टांगों ने, हेल्प्ड मदद की, सेकंड फॉर्म है क्योंकि पूरा का पूरा पास्ट में चल रहा है, तो हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, हिम उसकी, उसकी टांगों ने उसकी हेल्प की। अब हिज लगा है एक बार उसकी के लिए और एक बार हिम लगा है। हिम जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में लगाते हैं तो हिम लगता है, लेकिन जब हम सब्जेक्टिव के लिए रूप में लगाते हैं उसकी के लिए तो हिज लगता है। ही उसने या वह, ही पास्ट बाय द बुशेस, तो यहां सेंस आएगी वह की। वह पास्ट का मतलब गुजरा, कहां से, बाय द बुशेस, बुशेस होती हैं झाड़ियां, तो वह झाड़ियों में से गुजरा। हिज उसकी, ब्यूटीफुल सुंदर, उसकी या उसके, हॉर्न्स सींग, वर यानी थे, कॉट मतलब पकड़े गए, कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट, इन में ए बुश यानी एक झाड़ी में, तो उसके जो सुंदर सींग थे वो एक झाड़ी में पकड़े गए। ही उसने, ट्राइड, ट्राइड होती है कोशिश की, पास्ट में है कोशिश की। हिज बेस्ट, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बेस्ट का मतलब होता है जितनी वो कर सकता था। टू फ्री, किसके लिए, आजाद करने के लिए। हिमसेल्फ, अपने आप को, तो उसने पूरी कोशिश की अपने आप को आजाद करने की। बट किंतु, इन में, वेन होता है व्यर्थ, वेन के मैंने पहले ही बताया दो मीनिंग होते हैं, दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं, एक होता है घमंडी और एक होता है व्यर्थ। तो यहां मतलब है कि उसकी पूरी कोशिश क्या हुई, व्यर्थ चली गई। सून, जल्द ही, द हाउंड्स, शिकारी कुत्ते। रीच्ड, रीच की सेकंड फॉर्म है यानी पहुंच गए। दे, उन्होंने, दे का मतलब वे भी होता है, लेकिन दे किल्ड हिम का मतलब उन्होंने उसे मार दिया। किल्ड मतलब मार दिया, हिम उसे, उन्होंने उसे मार दिया। हिज उसकी, अगली मतलब भद्दी, लेग्स टांगे, ट्राइड कोशिश की। टू सेव हिम मतलब उसे बचाने की, यानी उसकी भद्दी टांगों ने उसकी कोशिश की थी उसे बचाने की। बट परंतु, हिज उसकी, ब्यूटीफुल सुंदर, उसकी या उसके, सुंदर, हॉर्न्स, हॉर्न्स क्या थे, सींग। ब्रॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट मतलब ले आए, ब्रिंग होता है लाना। हिज डेथ, उसकी मृत्यु, लेकिन जो उसके सुंदर सींग थे उसकी मृत्यु ले आए क्योंकि वो झाड़ियों में फंस गए थे। तो इस तरह से जो स्टैग था, जो जिस चीज़ पर वो घमंड करता था उसी ने ही उन्हें धोखा दिया और उसकी डेथ का कारण बने। मोरल यानी जो इसका मोरल है वो है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ग्लिटर्स होता है चमकना, आपने सुना भी होगा कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, नॉट गोल्ड यानी सोना नहीं होती। तो यह इसका मोरल है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपने इसे एंजॉय किया होगा और बहुत से वर्ड सीखे होंगे, ग्रामेटिकली भी आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।